हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्यालय अधिष्ठाता बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय सागर की। जी हाँ, बीएमसी सागर से नोटिफिकेशन आ चुका है। पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो क्या कुछ इन्फॉर्मेशन रहने वाली है बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर से, फॉर्म भरने की डेट्स क्या हैं, क्या कुछ प्रोसेस रहने वाला है, कौन कौन से कोर्स पैरामेडिकल कोर्स जो हैं वो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर से कराए जा रहे हैं, सारी जानकारी वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं 21/1/2025 को कार्यालय अधिष्ठाता बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से रिलीज़ हुआ है। पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। अब देखेंगे तो 23/1/2025 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 2 फरवरी 2025। अगर फॉर्म भरते टाइम आपके फॉर्म में कोई त्रुटि हो जाती है, आपको करेक्शन करना है, तो 30/1/2025 से लेकर 3 फरवरी 2025 तक आप करेक्शन कर सकते हैं। वही बात करेंगे काउंसलिंग आपकी कब से स्टार्ट हो रही है, तो 10 फरवरी 2025 से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। पैरामेडिकल विज्ञप्ति सह नियमावली को हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे रजिस्ट्रार मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद भोपाल का आदेश क्रमांक इतना दिनांक 15/1/2025 द्वारा राज्य शासन के अनुमोदन उपरांत स्वशायी समिति बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय सागर के अंतर्गत सत्र 2023-24 के लिए विभिन्न पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों सेल्फ फाइनेंस पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निम्नानुसार आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, 2023-24 के सेशन के लिए यहाँ पे विज्ञप्ति जारी की गई है। स्टूडेंट्स काफ़ी कमेंट्स कर रहे थे कि 2023-24 का जो सेशन है उसको जीरो कर दिया गया है, बट मैंने पहले ही बोला था कि सेशन को जीरो नहीं किया गया है, ऐसी कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है। तो आप देखेंगे कि 2023-24 के लिए ही यहाँ पे एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन रहेगा वो रहेगा 2024-25 का। उसके भी फॉर्म कुछ टाइम बाद निकलने लगेंगे सारे कॉलेजेस से। अभी हमने लास्ट वीडियोज़ में देखा कि ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में। इसके अलावा शिवपुरी मेडिकल कॉलेज के भी फॉर्म आ चुके हैं, जिसकी वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर रखी है। तो अगर आप वहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा। फिलहाल आज की वीडियो में हम बात करेंगे बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर की। चलिए देखते हैं कौन कौन से कोर्स बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर से कराए जा रहे हैं। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से आपका डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन का कोर्स कराया जा रहा है, 50 सीट इसकी हैं। ऑप्थोलॉजी डिपार्टमेंट से यहाँ पे पैरामेडिकल ऑप्थोल्मिक असिस्टेंट का कोर्स कराया जा रहा है, डिप्लोमा कोर्स है, 10 सीट इसकी हैं। रेडियो डायग्नोस्टिक्स डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो एक्सरे रेडियोग्राफर टेक्नीशियन का डिप्लोमा कोर्स यहाँ से कराया जा रहा है, 30 सीट इसकी हैं। मेडिसिन से आपका डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन होगा, एनेस्थीसिया से आपका डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया टेक्नीशियन होगा, 10-10 सीट्स इनकी हैं। अब बात करेंगे बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर में कौन कौन से सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं। तो सर्टिफिकेट इन ऑर्थो टेक्नीशियन इसकी 10 सीट्स है। वही अगर आप सर्जरी डिपार्टमेंट से ओटी टेक्नीशियन का कोर्स करना चाह रहे हैं तो काफ़ी अच्छा आपके पास यहाँ पे मौका है, क्योंकि 30 सीट्स यहाँ पे रहने वाली हैं ओटी टेक्नीशियन के लिए। वही आप ईसीजी टेक्नीशियन का कोर्स करना चाहेंगे तो 10 सीट इसकी हैं। हेल्थ इंस्पेक्टर की 10 सीट्स हैं। और रेस्पिरेटरी टेक्नीशियन जो कि हाल ही में नया कोर्स स्टार्ट हुआ है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इस कोर्स को चालू किया है, इसकी भी 10 सीट्स आपको बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर में मिल जाएंगी। वहीं हम देखेंगे कि कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स यहाँ पे रिजर्व हैं, तो उनकी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स के लिए कौन सी सीट्स यहाँ पे रिजर्व रहने वाली है। इसके बाद फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आगे की जानकारी। उपरोक्त दर्शाई गई सीटों में कमी एवं वृद्धि हो सकती है एवं सभी श्रेणी के उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स 10% सीट्स जो यहाँ पे पहले से कार्यरत उम्मीदवार हैं, जो पहले से जॉब में है बीएमसी में, उनके लिए आरक्षित रहती हैं। और थर्ड पॉइंट है, जिस पाठ्यक्रम में 5 से कम छात्र प्रवेश लेते हैं ऐसे पाठ्यक्रमों को संचालित करना संभव नहीं है। ऐसे छात्र अपनी जमा शुल्क वापस ले सकते हैं अथवा अन्य पाठ्यक्रम के रिक्त सीट में मेरिट के आधार पर प्रवेश ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे फ्रेंड्स हमने देखा 10-11 प्रकार के कोर्स हैं। अगर कोई कोर्स में 5 स्टूडेंट से कम एडमिशन लेते हैं तो फिर वो कोर्स नहीं कराया जाएगा। वो स्टूडेंट्स किसी और कोर्स में यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, या फिर वो अपनी जो फीस उन्होंने जमा की है वो यहाँ से वापस ले सकते हैं। अब फॉर्म भरने का प्रोसेस हम देखेंगे कि आपको यहाँ पे कितना पेमेंट करना होगा। हमारा फोर्थ पॉइंट है, आवेदन पत्र के साथ अनारक्षित वर्ग, मतलब जो भी ओबीसी क्रीमी लेयर हैं या फिर जनरल कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं,
उनको यहाँ पे 600 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। और जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है जैसे ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के जो हैं उनको यहाँ पे 300 रुपये का पेमेंट यहाँ पे करना होगा। आपका यहाँ पे पेमेंट मोड होगा ऑनलाइन। साथ ही एमपी ऑनलाइन का पोर्टल 200 रुपये यहाँ पे आपको जमा करनी होगी, जो कि किसी भी हालात में आपका वापस नहीं होगा। आवेदन पत्र में अगर आपका कोई त्रुटि हो जाता है तो इसके लिए आपको 3 दिन का टाइम मिलेगा अपना करेक्शन कराने के लिए, जिसका पोर्टल फीस है 50 रुपये। इसके बाद हमारा 5th पॉइंट है, सभी पाठ्यक्रमों के लिए एक ही आवेदन पत्र जिसका प्रारूप दिया गया है देय होगा। पाठ्यक्रमों का आवंटन आवेदक के हायर सेकेंडरी 10+2 के मेरिट के अनुसार वर्ग में उपलब्ध सीटों पर ऑनलाइन आवेदन के द्वारा किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के पश्चात एमपी ऑनलाइन के द्वारा मेरिट सूची प्रदर्शित की जाएगी, जो कि महाविद्यालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म भरने के बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट आएगी, जो कि बीएमसी सागर की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट रहेगी। हालांकि इसकी जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी मिल जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब चलिए देखते हैं कि आपसे क्वालिफिकेशन क्या मांगी जा रही है, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए। तो छात्र को 12वीं परीक्षा 10-2 पद्धति से हायर सेकेंडरी में भौतिकी रसायन जीव विज्ञान विषय के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब अगर आप पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका 12th पास आउट होना चाहिए और 12th में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट रहना चाहिए। उक्त सभी कोर्स में अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार को न्यूनतम 40% एवं आरक्षित वर्ग के जो भी उम्मीदवार हैं उनको 33% अंक अनिवार्य होंगे। मतलब जो भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 12th में कम से कम 40% रहना चाहिए, और जो भी आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट है जैसे ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनको कम से कम 33% अंक यहाँ पे चाहिए पड़ेंगे, तभी आप पैरामेडिकल कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी आयु कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए और अधिक से अधिक 45। अगर इससे अधिक आयु है या 17 से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। प्रावीण्य सूची कैसे बनेगी ये भी हम देख लेते हैं। प्राप्त आवेदनों की समीक्षा के उपरांत न्यूनतम अहर्कारी परीक्षा अर्थात फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में यदि लागू हो 12वीं परीक्षा में अर्जित अंकों के अनुसार एक मेरिट सूची तैयार की जाएगी। संस्थान में प्रवेश इसी मेरिट सूची के आधार पर दिया जाएगा। मतलब 12th में आपके जितने भी परसेंटेज रहेंगे, आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नंबर को मिला के जितने भी आपके परसेंटेज रहने वाले हैं उसी आधार पर आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने वाला है। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे नहीं होने वाला है। अब चलिए देखते हैं कि और क्या यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है एडमिशन के लिए। मध्य प्रदेश के मूल निवासी एवं क्रमशः स्थानीय जिले के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब जो भी कैंडिडेट मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं या फिर सागर जिले के हैं या फिर सागर जिले के आसपास के हैं, उन कैंडिडेट को यहाँ पे प्रायोरिटी मिलने वाली है एडमिशन में। मेरिट अंक में समान होने पर 12वीं में बायोलॉजी के अधिक अंक प्राप्त करने वाले को वरीयता दी जाएगी। तो फ्रेंड्स ये इनको आपको अच्छे से रीड कर लेना है। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समक्ष सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र करना अनिवार्य होगा। काउंसलिंग प्रारंभ होने की तिथि महाविद्यालय की वेबसाइट www.bmcsagar.edu.in पर प्रदर्शित की जाएगी। तो काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी उसकी जानकारी भी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके बाद चलिए फीस देखते हैं कि किस कोर्स के लिए आपको यहाँ पे कितनी फीस लगने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट्स डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन लेंगे, 2 वर्ष का आपका डिप्लोमा कोर्स रहता है, इसमें उनको 51,000 रुपये 460 और ये आपका शैक्षणिक शुल्क रहेगा और 5,000 रुपये आपको यहाँ पे सुरक्षा निधि जमा करनी होगी। इस प्रकार से टोटल आपके 56,460 रुपये फर्स्ट ईयर की फीस रहने वाली है और सेकेंड ईयर की फीस आपकी रहेगी 51,460 रुपये। इसके अलावा जो सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन लेंगे जो भी स्टूडेंट्स, उनको 42,160 रुपये की यहाँ पे फीस फिलअप करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ग्रीन कार्ड सुविधा का लाभ नहीं दिया जाएगा। आपको सुरक्षा निधि के तौर पे 5,000 रुपये का यहाँ पे एक काउंसिल मनी यहाँ पे जमा करनी होगी, जो कि आपकी कॉलेज में ही फ्रेंड्स जमा रहेगी। और जब आप काउंसलिंग में भाग लेंगे तो यहाँ पे आपको 1,000 रुपये की स्वशाही शाखा में जमा करने होंगे, जो कि डीन एंड CEO बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर के नाम से दे होगा। ये आपको जमा करना ही पड़ेगा, इसी के बाद आपकी स्क्रूटनी की जाएगी। सीट अलॉट होने के बाद ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें काउंसलिंग में भाग लेना है उन्हें महाविद्यालय में स्वयं उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के उपरांत अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए पात्र होगा। तो फ्रेंड्स काउंसलिंग पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इसके बाद,
तो उसमें हम काउंसलिंग रिलेटेड सारी जानकारी देख लेंगे कि काउंसलिंग कैसे होनी है, क्या होनी है, क्या क्या आपको यहाँ पे लगने वाला है। आज की वीडियो में हम हालांकि हम डेट्स और कुछ नोटिफिकेशन को रीड करने वाले थे, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह पर मैं पहले भी काफ़ी सारी वीडियो बना चुका हूं, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आगे भी मैं बीएमसी के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस बनाने वाला हूं कि फॉर्म फिलअप कैसे होगा आपका, काउंसलिंग कैसे होगी, क्या स्क्रूटनी होती है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगने वाले हैं। तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी यहाँ से समय से मिलती रहे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर अब भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेशन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।